कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नायक महावीर जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामति। हम ताली बजाने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए मैं बजाऊं तो उसके बाद बजा लेना, कृपा कर एक कर लेना। बासपूज भगवान की 222 नंबर का प्रश्न निकाल लीजिए, गति से पढ़ लेते हैं। आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है और गुनावासियों के भी इष्ट देवता है ना। हाँ चलिए पहले बाहुबली भगवान कर लेते हैं। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धो संभव लोक हमारा वासाना रे पुरागर कैसे लगे पीछे आते शिव पद को पाया ना निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ सजो कर लाया हूँ। हे बाहुबली तो चरणों में सुख सम्मति पाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री बाहुबली परम योगेंद्राय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। 222 निकालो भाई, आवन करें। न न न न न न न न न श्रीमत वासु पूज जिन वर पद पूजन है तिहि ओम गाय थापो मन बचितन सुचि करके तिनकी पाटल दिव्यामा महेश चिन्ह पद लस मनोहर लाल बरन मन समता दाय हो करुणा निधि कृपा दृष्टि कर तिष्ठों सुपरितिष्ठ यह बजाया करो, कभी कभी ताली बजा रहे हैं। ओम ह्रीं श्री वासुपूजनेन्द्र अत्र अवतर संभवषद। ओम ह्रीं श्री वासुपूजनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ। ओम ह्रीं श्री वासुपूजनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वशन। गंगा जल भरि कनक कुंभ में प्रासुक गंध मिलाए कर्म कलंक विनाशन कारण धार देत हर साई जिन पद पूज मन भाई बास पूज बस पूज तनुज पद पासव सेवत आए बाल ब्रह्मचारी लख जिनको शिव ते सन्मुख धाई जिन पद पूजो मन भाई। ओम ह्रीं श्री वासुपूजनेन्द्राय। आगे बोलो। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामिति। एक साथ बोलना सीखो रे, कुछ तो सीख जाओ। चलिए। कृष्णा गरुमलियागर चंदन केसर रंग घिसाए ताप निवारण कारण पूजो पत चितलाए वास पूज पस पूज तनुज पद सब से बतआए बाल ब्रह्मचारी लख जिनको शिव ते सन्मुख धाई। ओम ह्रीं श्री वासुपूजनेन्द्राय भवताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामिति स्वाहा। देवजीर सुखदा शुद्ध बर सुवरन थार भराई पुंज धरत तुम चरणन आगे तुरत अगय भग पाई बास पूज बस पूज तनुज पद सब सेवत आए लख जिनको शिव तिय सन्मुख धाई। श्री वासुपूजनेन्द्राय अक्षय प्रप्ताय अक्षतान निर्विपामिति स्वाहा। पारिजात संतान कल्प तरु जनित सुमन बहुलाई मीन केत मद भंजन कारण तुम पद पंज चढ़ाई वास पूज बस पूज तनुज पद सब सेवत आए बाल ब्रह्मचारी लख जिनको शिव तिय सन्मुख धाई। ओम ह्रीं श्री वासुपूजनेन्द्राय। कामाय पुष्पम निर्विपामिति स्वाहा। नब गब यादिक रस पूरित देवत देवपदाई शुदा रोग निर्वारण कारण तुम्हें जजो सिर नाई बास पूज बस पूज तनुज पद सब सेवत आए बाल ब्रह्मचारी लख जिनको शिव तिय सन्मुख धाई। ओम ह्रीं श्री वासुपूजनेन्द्राय शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति दीपक ज्योति दोत होत बर 10 दिस में छवि छाई मेरे मोह मासक तुमको लखी चयो चरण हर साई बास पूज बस पूज परज पग सब सेवत आई
बाल ब्रह्मचारी लखि जिनको सिवते सन्मुख धाई। ओम ह्रीं श्री वाष्पोजनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामीति स्वाहा। 10 विध गंध मनोहर लेकर बात होत्र में ढाई। अष्ट कर्म ये दुष्ट जरतु है धूप सुधूम ओढ़ाई। वास पूज बस पूज तनुज पद वासव सेवत आई। बाल ब्रह्मचारी लखि जिनको सिवती सन्मुख धाई। ओम ह्रीं श्री वाष्पोजनेन्द्राय अष्टकर्म दनाय धूपम निर्विपामीति स्वाहा। सुरस सुपक सुपावन फले कंचन थार भराय। मोक्ष महाफलदायक लखि प्रभु भेंट धरो गुण गाई। वास पूज बस पूज तनुज पद वासव सेवत आय। बाल ब्रह्मचारी लखि जिनको सिवती सन्मुख धाई। ओम ह्रीं श्री वाष्पोजनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्विपामीति स्वाहा। जल फल दर्भ मिलाए गाय गुण 8 अंग नमाए। शिव पद रायक रेत श्रीपति निकट धरो लय जाए। वास पूज बस पूज तनुज पद वासव सेवत आए। बाल ब्रह्मचारी लखि जिनको सिवती सन्मुख धाई। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीति जोड़ ले। बिछोना धरती को करके अरे आकाश छोड़ ले। आज पूरा खेल जब भी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ओम ह्रीं श्री वाष्पोजनेन्द्राय नरकपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामते स्वाहा। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पढ़िए कल छठ आषाढ़ सुहाओ गर्भागम मंगल पायो। 10 में दिवे ते इत्याए सत इंद्र जजे सिर नाए। ओम ह्रीं आषाढ़ ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम जन्मंगल मंडिताय श्री वाष्पोजनेन्द्राय अर्घम निर्वपामते स्वाहा। तिथि 14 फाल्गुन श्यामा धरियो तप श्री अभिरामा। नृप सुंदर के पै पायो हम पूजत ही सुख पायो। ह्रीं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश श्याम तपो मंगल मंडिताय वाष्पोजनेन्द्राय निर्विपामीति स्वाहा। बदि फादो जो जिसो है रही केवल आत्म जो है। हम अंत गुना कर स्वामी नित वंदे त्रिभुवन नामे। ओम ह्रीं भाद्र कृष्ण द्वितीयायाम ज्ञान मंगल मंडिताय श्री वासु पूजनेन्द्राय अर्घम निर्वपामेते स्वाहा। चंपापुर से पधारे भगवान के लिए अर्घ ले रहे हैं। निर्वाण कांड पढ़ना चाहिए यहीं, लेकिन आप जब अपने स्थानों पर रहें तो निर्वाण कांड आदि पढ़ें। शोर मत करो मेरे भाई, कितना शोर कर रहे हो पूजा करते समय। आपका पेपर हो गया है, रिजल्ट आज आने वाला है, आपके चेहरे सब दिख जाएंगे। सित भादव 14 लीनो निर्वाण सुधान प्रवीणो।
पूर चंपा थानक सोते, हम पूजत नित हित हेते। ओम ह्रीम भाद्रपद शुक्ल चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्रीवंश पूजनेन्द्राय अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। निर्वपा मिति नहीं पढ़ पाए आप लोग हैं, मिति मिति करते रहते हैं। बोलिए बास पूज भगवान की। गुना वालों को तो जोर के आवाज लगाना चाहिए ना। चंपापुर में पंचवर पंच कल्याण, चंपापुर में पंचवर कल्याणक तुम पाए। 70 धन तन शोभिनो, जय 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 जिन राय। जय जय महासुख सागर आगर ज्ञान, अनंत सुखामृत भोक्त महान। महामंडल खंडित खंड काम, रमा शिव संग सदा वेश राम। सुरेंद्र फणेन्द्र खरेंद्र नरेंद्र मुनीन्द्र, जजय नित पादर बिंद। प्रभु तुम अंतर भाव विराग, सुबालगिते व्रतशील सुराग। कियो नहीं राजे उदास स्वरूप, शोभावन भावत आत्म रूप। अनंत शरीर प्रपंच समंत ने दाता मनित सुखाश्रित वस्त्र। शरण नहीं शरण नहीं को शरण सहाय, जहाँ नित्य भोगत कर्म भी पाए। निजातम के पर से सुर शर्म नगी, इनके बिन आपद हरण। जगत जथा जल बुद्ध बुद्ध एव सदा जिय, एक लहे फल भेव। अनेक प्रकार धरी यह देह भ्रमे बनवान आनने। अपावन सात को धात भरी, दातम शुद्ध स्वभाव धरे। धरे इन सो जब नेह तदेव सो आवत कर्म तबेव सुबेव। जबे तन भोग जगत उदास धरे, तब संवर निर्जर आस। करे जब कर्म कलंक विनाश, लखे तब मोक्ष महासुख रास। तथा यह लोक नराकृत नित्य बिलोकियते, षड द्रव्य विचित्र। सो आत्म जानन बोध बिकीन, धरे किन तत्व प्रतीत प्रवीण। जिनागम ज्ञान रु संयम भाव, सबे निज ज्ञान बिना बेसराओ। सो दुर्लभ द्रव्य सो छिद्र सो काल, स्वभाव सबे जहते से बेकाल। लयो सब जोग सो पुण्य बसाए, क्या यो किम दीजिए दाहि लगवाए। विचारत यो लोक कांत के आए, नमे पद पंकज पुष्प चढ़ाए। हो जो प्रनन की यो सुविचार, प्रभो दिया हे में ही अको बिहार। तबे सौ धर्म तनो हरि आए, रच्यो से विका चढ़ी आप जिनाए। धरे तप पाए सो केवल बोध, दियो उपदेश भवे समय दो। लियो फिर मोक्ष महासुख रास, नमे नित्य भक्ति रसोई सुखास। नित बासव बंदित नित बासव बंदित, पाप निकंदित। बास पूज वृत ब्रह्मपति, भय भंकल खंडित। भव संकल खंडित, आनंद मंडित। जय 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 बंत जति। निर्ग्रंथ गुरु की वाणी है, जिनसे प्रगति जिन वाणी है, झरने झरते आ। ए भैया ये कौन चिल्ला रहा है? ये कौन पागल ने माइक ले लिया? सीखने वाली कौन ने बताया आप लोग को? किसी कोई माइक पकड़ लेते हो फिर से? क्या गजब करते हो आप लोग। देखो चिल्लाना हो ना, हम बता रहे हैं कैसे चिल्लाना हो।
यहाँ चौड़ी छाती वीरों के, यहाँ भोली सकलें हीरों के, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है धूमें बस्ती में। हो यहाँ बाहुबली से ध्यान हुए, यहाँ कुंद कुंद से ज्ञान हुए। उपकारक गुरु ने, उपकारक गुरु ने ये बोला है, जैन धर्म ही अनमोला। ओम ह्रीं श्री वासुपुजनेन्द्राय महार्घम निर्वपामेति स्वाहा। वास पूज पद सार, जजो दरब विधि भाव सो। सो पावे सुख सार, मुक्ति मुक्ति को जो परम। मिलके ओ इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि मुझे पामे। 16 कारण भी करना है, 10 लक्षण और रत्नत्रय। अब बजाओगे आज बाजे हमारे तो हैं। महाराज जी अभी स्वयं शांति पाठ पढ़ देंगे। 16 कारण भाई तीर्थ पर जे भय, हर से इंद्र पार मेरु पे ले गए। पूजा करने धन लको बहु चाव सो, हम हो 16 कारण भावे भाव सो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि 16 कारणानि अत्र अवतरत अवतरत संभव षट। अत्र तिष्ठत तिष्ठत, अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठठ, अत्र मम सन्निहितानि भवत भवत बषट। पुष्पांजलिं क्षिपामि। कंचन झारी, अब थोड़ा गलती कर रहे हैं, रुक जाना। कंचन झारी निर्मल नीर, पूजो जिनवर गुण गंभीर। परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। बोलो मनस विशुद्ध भावना भाई, सब बोलो एक साथ। जय जयनाथ परम गुरु हो, होए नहीं बोलना। ओम ह्रीं दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद भाय, परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि संस्कारणे भो जन्म जरा मृत्यु विनाशाय। माइक ठीक करो भाई। चंदन खसो कपूर मिलाए, पूजो सृजन भर के पाए। परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद भाय, परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि षोडशकारणेभ्यो भवताप विनाशनाय। बोलो न रे। चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तंदुल तंदुल धवल सुगंध अनु, पूजो जिनवर तिव जग भू। परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद भाय, परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि षोडशकारणेभ्यो अक्षय पद प्राप्य अक्षतां निर्वपान्ति स्वाहा। फूल सुगंध मधु पंजार, पूजो सृजन वर जागाधारा। परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद भाय, परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि षोडशकारणेभ्यः कामवाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामि स्वाहा। सदने बज बहुविध पकवान, पूजो सृजन वर गुण खान। परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद भाय, परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि षोडशकारणेभ्यः क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम् निर्विपामिति स्वाहा। दीपक ज्योति तिमिर छयकार, पूजो सृजन केवल धार। परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद भाय, परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि षोडशकारणेभ्यो मोहान्धकार विनाशाय दीपम। दीपम निर्विपामिति स्वाहा। अगर कपूर गंध सुखे, सृजन वर आगे मैं कहे। परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद भाय, परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि षोडशकारणेभ्यो अष्टकम दयनाय धूपम निर्वामिति स्वाहा। श्रीफल आदि बहुत फलसार, पूजो जिन वांछित दातार। परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद भाय, परम गुरु हो जय जयनाथ, परम गुरु हो।
ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि संस्कारणेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्विपामीति स्वाहा। जल फल आठों दर्भ चढ़ाए ध्यानत व्रत करुण मन लाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर भाई परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि संस्कारणेभ्यो नरक पद प्राप्ते अर्घाम निर्विपामीति स्वाहा। जय माला। षोडश कारण गुण करें हरे चतुर्गज वास पाप पुंज सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। दर्श विशुद्ध धरे जो कोई ताको आवागमन न होई। विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी। बोलिए शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो और की आप दटाले। ज्ञानाभ्यास करे मन माहे माय महात्मना जो संवेग भाव विस्तारे। सुरग मुक्ति पद आप निहारे। दान दे मन हरक विशेषे यह भव जस पर भव सुख देखे। जो तप तपे खपे अभिलाषा चूरे करम शिखर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे देव जग भोगे भोग शिव जावे। निस दिन भैया व्रत करैया सोने चे भय तीरथ रैया। जो अरहंत भगत मन आने सो जन विषय कसाय न जाने। जो आचार्य भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार्य धरे हैं। बहुसत बंत भगति को करे सो नर संपूर्ण शुत धरई। प्रवचन भक्ति करें जो ज्ञाता लहे बन परमानंद दाता। सट आवश्यक काल जो साधे सो ही रत्न तय आराधे। धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी विविधता की रीति बिछानी। बसल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पद भी पावे। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि संस्कारणेभ्यो अर्घाम निर्विपामीति स्वाहा। ये 16 भावना सह धरे बिरजोय देव इंद्र नर वंद पद ध्यान से उपद हो आशीर्वाद। मार्ग ले लीजिए भाई। अर्घ पंचमेरु 8 दरब में अर्घ बनाए पूजो श्री जिन राय महासुख हो। देखे नाथ परम सुख हो। पांचों मेरु 80 जिन धाम सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम। महासुख देखे नाथ परम सुख। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी 80 जनालय जिनमें मेभ्यो अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उत्तम क्षमा मार्दो आर्जव भाव है। शौच सत्य संयम तप त्याग पाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चौगति दुख ते काढ़े मुक्ति गतार है। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मात्र अवतर अवतर संभव षट अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ अत्र मम सन्नीतो भव भव वषट। क्या है हिमाचल की धार मुनि चित सम शीतल सुरभि भव। ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय जन्म जरा मृत्यु बनासाय जलम स्वाहा। एक लय वही व रखो ना। चंदन के सरदार होय सुबास 10 दिशा भव। ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्माय चंद्रम निर्वपामीति स्वा। अमले खंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ भवा ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय अक्षतान निर्विपामीति स्वाहा। फूल अनेक प्रकार महके और अधिलोक लो। भवा ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय पुष्पम निर्विपामीति स्वाहा। नेवज विविध निहार
सुधार उत्तम सट रस संजुगत भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय नैवेद्यम निर्विपामिति स्वाहा। भांति कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। इसी लय में चलो माट साहब। ओम ह्रीं उत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्माय। अच्छा हाँ उसी ले दीपम निर्विपामिति स्वाहा। अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधता भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय अष्टकर्म दहनाय। धूपम निर्विपामिति स्वाहा। फल की जाति अपार ध्यान नयन मनमोहने भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्विपामिति स्वाहा। आठों दर्ब सवार ध्यानत अधिक उछाह सौ भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करें धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतमा। उत्तम क्षमा गहोरे भाई जय भव जस पर भव सुखदाई। गाली मंद है न आनो गुण को औगन कहे अयानो। कहीं है अयानो वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करें करते निकारे तन विदारे बैर जो ना तहा धरे। ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सियरा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। भाइयों क्षमा कर दोगे कि कमट के समान हमारे ऊपर उपसर करोगे? क्षमा। नहीं मेरी ताकत नहीं है पारसनाथ बनने की, क्योंकि आपको मैंने कभी परेशान किया होगा, भूल हो गई भाई क्षमा कर देना, हमें अच्छा काम करना है। मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्दव गुण मन माना मान करन को कौन ठिकाना। बसो निगोद माहित आया मेरी रूकन भाग बिकाया। रूकन बिकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया। उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। जीता बिजोवन धन गुमान कहा करे जल बुध बुदा। परि विनय बहु गुण बड़े जन की गान का पावे उदा। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। कपट न कीजे को चोरन के पुरना बसे। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। उत्तम मार्जव रीति बखाने रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो बचन उचरिए वचन हो सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल यार से। मुख करे जैसा लखे तैसा
कपट प्रीति अंगार सी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। भय त्यागी दूध विलाप पीवे, आपदा नहीं देखता। ओम ह्रीम उत्तम आर्जौ धर्मांगाय। अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। धर हृदय संतोष, करहु तपस्या देह सो। सोच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना। आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा सुचशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाव तैं। नित गंग जमुन समुद्र न्याहे, अशुचि दोष स्वभाव तैं। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घटि सुचि कहे। बहुदेह मैली सुगुण थैली, सोच गुण साधु लहे। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय। अर्घम निर्विपामीति स्वाहा। ये बातें बोलने की है कि कभी आएंगी भी। क्या? कठिन बचन मत बोल, पर निंदारु झूठ तज। साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुस देखो, आपन पूत सुपास न पेखो। देखो तिहायत पुरुष साचे, को दरब सब दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठ बसु नृप, धर्म का भूपति भया। बच झूठ से तीन नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय। अर्घम निर्वापामीति स्वाहा। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्री मन बस करो। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे घर तेरे। स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। हाहि पृथ्वी जल आग मारुत, रूख तृष्ण करुणा धरो। सब रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वस करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जकीच में। एक धरी मत विसरो, करो नित आब जम मुख बीच में। एक घड़ी भी विसर्जने का नहीं है धर्म, कभी भी आयु बंद हो सकता है। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय। अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। तप चाहे सुरराय, कर्म शिखर को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को बज समाना। बसो अनादि निगोद मझारा, खूब खिलत पशु तन धारा। धारा मनुज तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय पयोगिता। अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय, जो तप आदरे। नर भव अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कल साधरे। ओम ह्रीम उत्तम तपो धर्मांगाय। अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। धन बिजली उन्हार, नर भवला हो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। नीच राग द्वेष निर्वाण,
संवारे, जाता दोनों दान सवारे, दोनों संहारे कूप जल सम, दर्ब घर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। धन साध शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। बिन दान शावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति। परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनिराज जी। कृष्णा भाव उछे, घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। आस्तनक शीतन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। धनि नगन तन पर नगन ठाणे, सुर असुर पायनी परे। घर माहि तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहुधन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपगार सो। धन्य है से महापुरुष जो धनित नगन पर, नगन मतलब पहाड़ पर नग्न ठाड़े हैं। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगाय, हम निर्पामिति स्वाहा। शील वाण नोरा, ब्रह्म भाव अंतर लखो। करी दोनों अभिला, करहु सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। सहबान बरसा सूरे, टिके नैन बान लखी कूरे। पूरे तिया के असुचितन में, काम रोगे रति करे। बहु में तक सड़ही मसान माही, कांग जो चौचे भरे। संसार में बिस बैल नारी, तज गए जोगेश्वरा। भानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आचार्य महाराज पैसा वालों से, प्रतिष्ठाओं से, लोगों की भीड़ से प्रसिद्ध हुए कि संयम से? हाँ, तो अपन को क्या करना है? जैसे ही कैमरामैन आएगा, हो, फोटो खिंचवाएंगे, हो जाएगा संयम। आचार्य श्री को भक्त हो तुम, उन्होंने कभी कोई पंपलेट, कोई प्रतिष्ठा, किसी की अपेक्षा नहीं की। 10 लक्षण बंदो सदा, मन वांछित फलदाय। कहूँ आरती भारती, हम पर हो सहाय। गति गति पकड़ो ना। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सभा से। उत्तम और जब कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। उत्तम सौज लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम पाले, ज्ञाता नर भव सफल करे ले साता। उत्तम तप निर्वांचित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सिर सब सुख होई। उत्तम आकिंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, सो नर सहित सुगति पावे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दवार जव, शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्माय। पूर्णर्घम निर्विपामीति स्वाहा। करे कर्म की निर्जरा, भव पिंजरा विनाश, अजर अमर पद को लें ध्यान। सुखीरा कृत्याशीर्वाद पुष्पांजलि में आह्वान करिए। चौगति फन बिस हरण मणि, दुख पावक जलधार। शिव सुख सुधा सरोवरी, सम्यक त्रयी निहार। चिल्लाओ मत, हो मत करो, सियार चिल्लाते हैं जंगलों में। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय धर्म, अत्र अवतरोत्तर शंभो षट। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय धर्म, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय धर्म, त्रमम सन्नीतो भव भव षट।
ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय जन्मज रोग विनाशाय जलम। निर्वामिति ओम ह्रीं स्वाहा। सम्यक रत्नाय भवतापनाशाय चंद्रम। निर्वामिति ओम स्वाहा। ह्रीं सम्यक रत्नात्रयाय अक्षतान। निर्वामिति ओम स्वाहा। ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय पुष्पाणि। निर्वामिति ओम ह्रीं स्वाहा। सम्यक रत्नत्रयाय नैवेद्यम। निर्वामिति ओम स्वाहा। ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय दीपम। निर्वामिति ओम स्वाहा। ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय धूपम। निर्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय फलम। निर्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय अर्घम। निर्वामिति स्वाहा। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत से मुक्ति नौमयी पार्वतारण ज्ञान ध्यानत पूजो विरसयत। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय पूर्णार्घम निर्वपामति स्वाहा। आज सम्यक चारित्र की पूजा निकालिए, आवन करो। विषय रोग औषध महा दव कसाय जलधार तीर्थंकर जाको धरे सम्यक चार सार। ओम ह्रीं त्रयोदश सम्यक चारित्र अत्र अवतरोत्तर संभवषट अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ अत्र मम सन्निहितम भव भव बषट। नीर सुगंध अपार तसाहरे मल क्षय करे सम्यक चार सार तेरे विद पूजा रचो। ओम ह्रीं त्रयोदश सम्यक चारित्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामीति स्वाहा। जल के सरघन सार ताप हरे शीतल करे। सम्यक चार्य सार तेरा विधि पूजू सदा। ओम ह्रीं सम्यक चारित्राय चंद्रम। निर्विपामीति स्वाहा। अजत अनुपने हार दारदना से सुख भरे। सम्यक चार्य सार तेरा विधि पूजू सदा। ओम ह्रीं सम्यक चारित्राय अक्षतान। निर्विपामीति स्वाहा। ओप सुबासोदार खेद हरे मन सोचि करे। सम्यक चार्य सार तेरा विधि पूजू सदा। ओम ह्रीं सम्यक चारित्राय पुष्पाणि। निर्वामिति स्वाहा। नेवज विविध प्रकार निबज विविध प्रकार क्षुदा हरे थिरता करे। सम्यक चार्य सार तेरा विधि पूजू सदा। ओम ह्रीं सम्यक चात्राय निविद्धम निर्वामिति दीप स्वाहा। ज्योतितम हार घटपट प्रकाशे महा। सम्यक चार्य सार तेरा विधि पूजू सदा। ओम ह्रीं सम्यक चात्राय दीपम। निर्वामिति धूप स्वाहा। ग्रान सुकार रोग विघन जड़ता हरे। सम्यक चार्य सार तेरा विधि पूजू सदा। ओम ह्रीं सम्यक चात्राय धूपम। निर्वामिति स्वाहा। श्रीफल आदि विधार निचय सुरफल सुर शिव फल करे। सम्यक चार्य सार तेरा विधि पूजू सदा। ओम ह्रीं सम्यक रात्राय फलम। निर्वामिति स्वाहा। जलगंधाक्ष चारु दीप धूप फल फूल चरु। सम्यक चार्य सार तेरा विधि पूजू सदा। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रयाय अर्घम निर्वपामेते। स्वाहा। आप थिर नियत नये तब संयम व्यवहार स्वपर दया दोनों लिए तेरे बुद्ध दुखार। सम्यक चारित रतन समालो पंच पाप तज के व्रत पालो। पंच समिति ते गुणपति। पंच समित तरे गुप्ति गुपति कहीजे नर भव सफल करहु तम छीजे। छीजे सदा तन को जतन यह एक संयम पालिए। बहुरलो नरक निगोद माही बिस कसायन टालिए। शुभ कर्म जोग सुधाय आयो पार हो दिन जात है। दानत धर्म की नाव बैठे शिवपुरी कुशलनाथ है। ओम ह्रीं त्रयोदश सम्यक चारित्राय महार्गम निर्वपामते स्वाहा। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्त न होए। अंध पंगु अरु आलसी जुदे जले दब लोए। जापे ध्यान सुधिर बन आबे ताके कर्म बंद कट जाबे। दासो शिव दे प्रीति बढ़ावे सौम्य रंग रत्न तय ध्यावे। दाको चमगत के दुख नाही भाव सहानी। जन्म जरा मृत दोष मिटावे। सो सम्यक रत्न तय ध्यावे। सोई 10 लक्षण को साधे। सो 16 कारण आराधे। सो परमात्म पद उपजावे। सोरम सम्यक रत्न तय ध्यावे। सोई सक्र चक्र पद ले तीन लोक के। सिद्ध विषयी। सो रागादिक भाव वे आवे। सो सम्यक रत्न तय ध्यावे। सोई लोका लोक निहारे। परमानंद दशा विस्तारे। आप तेरे और अंतर भावे। सो सम्यक रत्न तय ध्यावे। एक स्वरूप प्रकाश निजे वचन कहो नहीं जाए। तीन भेद व्यवहार सब ध्यानत को सुखदाय। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भो मार्गम निर्वपामेते स्वाहा। आचार्य महाराज का अर्घ ले लो। महाराज जी का अर्घ और महार्घ संक्षेप बोलते हैं। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंट में लाया हूँ। है तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत यह अरुण काम न देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रोम शताश ओम रोम षटतन सदमूल गुण संयुक्ताचार श्रोमणी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अर्घम नृपामते स्वाहा। जिनके चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जय बनते रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो।
सागर गुरुवर बस द्रव्य अर्घ ओम रोम आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अर्घाम निर्वपाम ते स्वाहा। हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो शीघ्र तर जाऊं भवोद दिय मुझे वरदान दो नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए ओम ह्रूम ओम राष्ट्र विंशति मूल गुण संयुक्त निर्पक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सगर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीम भाव पूजा भाव बंदत काल पूजा त्रिकाल बंदन करे करा भावना में श्री अरंजी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय सर्व साजु पंचवृष्टि बनवा प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यान योगी बनवा दर्शन प्रशोध्यादि सोट करने बनवा नमः तो बोल दे रे भाई उत्तम क्षमाय दस लक्षण धर्मे पुनमा दर्शन प्रशोध्यादि सोच कारणे भ्यो नमः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भ्यो नमः। जल के विषय दल के विषय आकाश के गुफा के विषय पाण के विषय नगर नगर के विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल सुराजमान कृत्यम कृत्यम जिन चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो नमः। विदेह क्षेत्र विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। 5 भरत 5 ऐरावत से संबंधित 320 के 720 जनेन्द्रेभ्यो नमः। नंदीश्वर दीप संबंधी बावन जिन चैत्यालयभ्यो नमः। पंचमिरी संबंधी अशीष जनालयभ्यो नमः। सम्मेशकर कैलाश चंपापुर पापुर गिरनार सोनागिरी राजगुरु शत्रुंजय तारंगा मथुरा आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। जैन बिद्री मूड बिद्री हस्तनापुर चंदेरी पोपोरा युद्ध चमत्कार जी महावीर जी तेजारा आदि सक्षेत्रेभ्यो नमः। श्री क्षण सप्त परमर्षिभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संदम श्री विश्वादि महावीर परंचत्रविंशति तीर्थकर परम देवाद्यानामादि जमुदेव भरत क्षेत्र आर्य खंडे मध्य प्रदेश जबलपुर सागर 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 जिलांतर्गत भाग्योदय नाम तीर्थे मासानुमते मासे मंगलवार मंगलवार श्री मुन्य अर्घ श्राव श्राविकाणाम सकल कर्म क्षार्थम जलाद्यर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। शांतिनाथ मुख ससुनहारी शील गुण व्रत संयम धारी लखन 108 विराजे निर्कत नयन कमल दल राजे पंचम चक्र धारी 16 तीर्थंकर सुखारी इंद्र नरेन्द्र पूज जन नायक नमो शांति शांति विधायक दिव्य बिटप्पो पन की बरसात आसन वाणी सरसा छत्र चमर ये तो प्रातिहार मनहारी शांति जने शांत सुखदाई जगत पूज पूजो शरनाई परम शांति दीजे दीजे हम सबको पढ़े तने पुनि चार संग को पूजे जने मुकुटहार कृठला केंद्र आदर पूज पदाब जाके सो शांति नाथ वर वंश जगत प्रति मेरे लिए करें शांति सदानुप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतेनकों को यतनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश लोग कीजिए सुखी है जिन शांति को दे हो वे सारी प्रजा को सुख बले तो धर्मधारी नरेसा होवे वर्षा समय बे तिल भरण रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोर ने जारी सुसमय बरते हो न दुष्काल मारे सारे देश धारे दिन वर्ष को जो सदा सौखकारी घात कर्म दिन नाश कर पायो केवल आज शांति करो सब जगत में विश्वाधिक दिन रात शास्त्रों का हो पठन सुखदान लाभ सत्संगति का सद्व्रतों का सुजस कह के दोष डाकू सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोल से चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं तव पद मेरे हे में मम हे तेरे पुनि चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षर पद माता से दूसरे जो कुछ को गाया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करे पुनि छुड़ाऊं भव दुख से हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बलहारी मरण सवा सुदुर्लभ कर्मों को चाहे शुभ सुखारी नमोकार
विज्ञाने वचन के रे टूट जो कोई तुम प्रसाद से परम गुरु सो होए पूजन विज्ञान उन्हें नहीं जानो आवान और विसर्जन उन्हें क्षमा करो भगवान। क्षमा करो भगवान। मंत्र हेन धने नो क्रिया हेन जे देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण से तब जावो कृपा कर अपने अपने स्थान। श्री जनवर के आस काली यश राय भव कृपा कर दुख दूर हो जाए। नमोस्तु 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 महाराज। अपने अपने जैसे महाराज साहब ने बताया वैसा काम कर लीजिए। पीछे से वॉलेंटियर जल्दी दौड़ के जाओ बीच गैलरी में से और पीछे से 30% खाली कराओ। वॉलेंटियर सभी एक साथ पीछे जाओ। अभी रैंप खाली है, जल्दी से निकल जाओगे फटाफट। और प्रतिदिन की भांति पीछे से 30% पांडाल खाली करा दो। जल्दी चले जाए वॉलेंटियर जल्दी से। अभी रैंप से कोई भी शिवरार्थी ऊपर नहीं आएंगे। शिवरार्थी सब रैंप के नीचे ही रहेंगे और सारी टेबलें साइड में कर लेंगे। आज जिन्हें प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ऐसे हमारे हुकुम काका द्वारा 5,11,000 रुपए की राशि के साथ ये जो शास्त्रों के सेट हैं वो पूरे राजस्थान में विराजित कराने का सौभाग्य लिया। और भी जो शास्त्र भेंट करना चाहते हैं, अपने नगर में ले जाना चाहते हैं, अपने मंदिरों में स्थापित कराना चाहते हैं, वे अपने नाम, शिवरार्थी नंबर और पर्ची हमें यहाँ प्रदान कर दें, जिससे कि आपके नाम के सेट हम आपको सुरक्षित दे सकें। आप अपना नाम, शिवरार्थी क्रमांक, मोबाइल नंबर उस पर लिख दें और जिन्होंने शांति धारा की बोलियां भी ली हैं वह अपने नाम और यहाँ के अकाउंट नंबर लेकर अकाउंट में वह राशि भेजें। बहुत बड़ा काम है जिनवाणी को सुरक्षित रखकर अपने मंदिरों में स्थापित करना। हजारों लोग लाभ लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से लेकर आचार्य भगवान और अब आपको जिनवाणी सुधा भी मिल रही है। उन सेटों में वह पूरी पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप चाहें तो अपने घर से मंगा सकते हैं। बाद में आप सांगानेर संस्थान से आप उन ग्रंथों को प्राप्त कर सकते हैं। जिन ग्रंथ का यहाँ पे मोचन हुआ था वह ग्रंथ भी उस में शामिल है। आप अपने जिनालय में, अपने नगर में जिनवाणी रखवाएं और यह सौभाग्य प्राप्त करें। मात्र 3500 रुपए की राशि के साथ वह पूरा सेट उपस्थित है। और विद्या सुधा चातुर्मास कमेटी पूरे मध्य प्रदेश में जहां शास्त्र नहीं पहुंचेंगे वहां भी शास्त्र विराजित करा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इन सौभाग्य को लें। श्रावक संस्कार 31वें श्रावक संस्कार शिविर के आज अंतिम दिन में ब्रह्मचर्य दिन के आप संकल्प करें और अपने नगर में जिनवाणी विराजित करने का सौभाग्य करें। हम सबका परम सौभाग्य परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का श्री सानिध्य देश के चुने हुए लगभग 5000 प्रतिनिधियों को मिला। ऐसे सौभाग्य के अंतिम दिवस में हम एक कोई ऐसा कार्य कर लें कि जो पूरे वर्ष भर लोगों को स्वाध्याय कराने का क्रम प्रदान करेगा। पीछे वाले जल्दी टेबल हटा दें फटाफट, समय कम है। चलिएगा आप सब लोग दोनों हाथ जोड़िए, परम पूज्य महाराज जी के चरणों की ओर चलेंगे। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिवस है और उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हम और आप क्या होंगे? जो संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज कैसे आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे, कोटि सा नमन नमोस्तु के साथ निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव, हम सभी को ब्रह्मचर्य धर्म की महिमा को समझाकर हमें कृतार्थ करें। परम पूज्य महाराज जल्दी से आगे आगे खिसक जाए। शिवरार्थी जो पीछे शिवरार्थी खाली कर दे। 30% पांडाल सागर जैन समाज के भक्तों के लिए शुरू से व्यवस्थित है, इसलिए उसमें सहयोग करें। जो टेबलें बीच में खड़ी अभी भी देखो ये महाराज जी के सामने इस तरफ, इन टेबलों को किनारे में कर दो। इन टेबलों की वजह से आप लोगों को दिखेगा नहीं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की,
बोलिए परम पूज्य जगत निरापद श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की कोई भी दुनिया में वस्तु होती है वह कोई ना कोई उपकार गुण लिए रहती है, चाहे वो कांटा भी क्यों ना हो। कांटा भी किसी न किसी का उपकार तो करता ही है। ऐसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें उपकारी गुण ना हो, चाहे वो जहर भी क्यों ना हो, उसमें भी एक औषधि गुण होता है। आवाज आ रही पीछे? नहीं आ रही? आ रही है? वो एक हाथ हिला रहा है। और महान आत्मा हर वस्तु में वह उपकारी गुण देख लेते हैं। तत्व दृष्टि क्या है, उपादेय दृष्टि क्या है, उपकारी दृष्टि क्या है। तत्व दृष्टि का अर्थ होता है वस्तु के दोनों गुणों को जानना। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो कहीं ना कहीं से हानिकारक ना हो, किसी ना किसी के लिए हानिकारक ना हो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु एक नकारात्मक शक्ति लिए हुए विद्यमान रहती है। प्रत्येक वस्तु एक सकारात्मक स्थिति लिए बैठी रहती है। दो स्थितियां प्रत्येक वस्तु के अंदर हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कोई नकारात्मक शक्ति नहीं होती है। नकारात्मक निमित्त बनने की योग्यता न होती हो। हर वस्तु में एक निमित्त शक्ति है। वह निमित्त शक्ति दो रूप में कार्यकारी होती है, कभी शुभ रूप में, कभी अशुभ रूप में, कभी दुख रूप में, कोई शक्ति सुख रूप में। हानि और लाभ प्रत्येक वस्तु का गुण है। सिद्ध परमेष्टि से भी बहुत नुकसान है। उनके पास भी नकारात्मक शक्ति है। उनके पास सर्व शक्ति संपन्न होकर के भी वो किसी के काम नहीं आते, किसी के काम नहीं आते। उपकारी शक्ति उनके पास, वो स्वयं अपनी उपकारी शक्ति खो देते हैं। और वो सिद्ध भगवान संसार के किसी भी व्यक्ति के कोई सहयोग नहीं है उनका, कोई भी सहयोग नहीं है। लेकिन उनमें एक उपकारी शक्ति भी होती है। दो पहलू देखना, जितना बड़े बड़े आदमी होते जाते हैं वे उतने ही निष्क्रिय होते जाते हैं। जितने बड़े बड़े आदमी होते जाते हैं वो किसी के काम के नहीं रहते। छोटा व्यक्ति जितने काम का है उतना बड़ा आदमी नहीं है। छोटे व्यक्ति हमारे बहुत सारे काम कर सकता है, बड़े व्यक्ति नहीं कर सकते। हम करवाएंगे भी नहीं। यदि हम करवाते हैं तो हमें नुकसान है।
बड़े आदमी किसी का कोई काम करते नहीं, करना चाहें तो हमें करवाना नहीं। बड़े आदमियों से कभी कोई काम मत करवाना, इतने खतरनाक होते हैं ये। इनसे अपन ने कोई काम करवाया नहीं, अपनी स्वयं की शक्ति सब कुछ भस्म हो जाती है। जब जब हमने अपने काम किसी बड़े से कराए, अपने काम बहुत नुकसान पहुंचाते, बहुत नुकसान पहुंचाते। उस नुकसान की पूर्ति हम कभी नहीं कर पाते। इसलिए बड़ों के दो नेचर समझना, बड़े किसी के काम आते नहीं हैं और कुचित कजाचत आ जाएं तो अपन को उनसे काम लेना है। कोई काम नहीं लेना, अपने काम बड़ों से नहीं कराना। सदा बड़ों के कार्य करने को तत्पर रहना। माँ बाप मेरे काम आ जाएं ये कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना। मानो त्यागी कर देना। आकिंचन धर्म का एक रूप ये भी ले लेना। आकिंचन धर्म में अपना कोई भी कार्य बड़ों से नहीं कराऊंगा। कोई भी कार्य मन में से निकाल देना। माँ बाप मेरे काम आ जाएं ये कभी सोचना भी नहीं, मन में भी विचार नहीं लाना। ये विचार जरूर रखना कि मैं सदा माँ बाप के काम आऊंगा। बड़ों से काम लेना, सोचना भी, माँ बाप मेरे काम आ जाते हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, भस्म कर देती शक्ति। हमें वर्षों लगेंगे उस शक्ति को अर्जित करने में, क्योंकि हमने माँ बाप से अपना काम कराने की बात सोची। वर्षों लगेंगे सोचने मात्र से, और करा लिया तो फिर बहुत खतरनाक, महानुभाव, बहुत खतरनाक इसके बहुत दुष्परिणाम है। अभी मैं बताता हूं। कभी भी अपने से बड़ों से कोई काम सोचना नहीं, करना करवाना नहीं, इससे शक्तियां घट जाती हैं। और बड़ों के सदा काम करने की सोचना, और जब भी मौका पड़े तो प्राण भी देना पड़े तो दे देना, इससे शक्तियां बढ़ती है। पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानार्णव, उन्होंने एक वृद्ध सेवा का बहुत अच्छा अध्याय लिखा। ध्यान के पहले वृद्ध सेवा, वृद्धों से सेवा नहीं, वृद्धों की सेवा। वृद्धों से सेवा नहीं, वृद्धों की सेवा। वृद्ध उपलक्षण मानना, जो हमसे बड़ा है वो सब वृद्ध में आता है। उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करने से इतनी शक्तियां बढ़ती हैं कि हम एक कदम चलते और हमें 100 कदम की शक्ति आ जाती है। हमारी शक्ति मल्टीपर्पस बढ़ती है, एकदम बढ़ती है, क्योंकि हम बड़ों के प्रति सदा उनके कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। बड़े होने के बाद अपनी सेवा माँ बाप से नहीं कराना। अज्ञानता बस करा ली, असमर्थ में करा ली। उसके बाद शादी ब्याह होने के बाद कभी माँ बाप से रोटी मत बनवाना। बड़े होने के बाद, कमाने लगने के बाद माँ बाप की कमाई मत खाना। 1 रुपया भी कमाई मत उनसे खाना। भीख मांग लेना, मजदूरी कर लेना, लेकिन बड़ों की कमाई अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाना। अब तुम बड़े हो गए। जब तक अनाथ थे, असमर्थ थे, अबोध थे, हमने उनसे सेवा कराई नहीं है, उन्होंने मोह बस की है।
करते हैं, वो करेंगे, उनका तो कर्तव्य है, करेंगे। अब हम होश में आ गए, अब हम बड़े हो गए हैं, अब नहीं। अब शादी के बाद माँ बाप रोटी नहीं, माँ रोटी नहीं बनाएगी, माँ की बनी रोटी मत खाना, माँ से कपड़े मत धुलवाना, माँ कहीं तुम्हारे कमरे में झाड़ू न लगा दे, पिता कहीं तुम्हारे स्थान पर कमाने न चला जाए। ये विचार भी अपने जीवन में, इन विचारों से भी अकिंचित हो जाओ, अकिंचन हो जाओ। नहीं, हम ये विचार भी छोड़ते हैं। और विचार करना दूसरा पहलू, शादी करने के बाद अपनी पत्नी से एक ही विकल्प कराना, अभी तक सब कुछ मेरे काम माँ बाप ने किए हैं, माँ ने किए हैं, मैं माँ से शादी इसलिए कर रहा हूँ कि शादी के बाद हमारा कोई भी कार्य माँ बाप नहीं करेंगे और मेरी माँ के सारे कार्य तुम्हें करना पड़ेंगे, मंजूर हो तो। और जो नारी ये कह दे पत्नी तुम्हारी कि मेरे भाग्य हैं कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा करने मिलेगा, समझ लेना वही तुम्हारी कुलवधू जन्म जन्म के थी और जन्म जन्म तक के रहेगी। और जिसको बड़ों की सेवा करने के लिए ये भाव आ जाए, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं, मैं सबके घर की सेवा करती हूँ, समझ लेना यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन और बैरी तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया है। उसको माँ बाप की सेवा करना नौकरानी लग रहा है, सेवा लग रहा है। माँ बाप की, बड़ों की सेवा ही पूजा है। बड़ों की सेवा करते समय तुम्हें लगे कि मैं नहीं, सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूजा कर रहा हूं। सेवा का भाव ही नहीं आना चाहिए, कभी नहीं करा। और उनके पास एक नकारात्मक शक्ति है, वो सेवा तो कर देंगे तुम्हारी, खुशी खुशी कर देंगे, मोह में कर देंगे, मजबूरी में कर देंगे, लेकिन तुम्हारा सब कुछ विनाश हो जाएगा, तुम असमर्थ होते जाओगे। मां सो मोह में करेगी, नहीं बेटा मैं करूंगा, नहीं मां, तुम मोह में भी करोगे तो भी मेरा विनाश है, तो भी मेरा सब कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु से कभी अपनी सेवा मत करवाना, और उनकी सेवा करने के लिए सदा एक पैर पर खड़े रहना। और वो सेवा, जैसे तुम मुनिराज को आहार कराते हो, जिंदगी में होते कराते कराते, बनाकर खिलाते खिलाते, एक आध दिन तुम्हें भाव आ जाए महाराज जी, एक आध दिन आप भी बना के खिलाओ ना, हम सबका निमंत्रण करो, बोलो क्या होगा तुम्हारा? आबाद होगे कि बर्बाद? भाव भी कर लिया है, और महाराज को खिलाने का भाव जिंदगी भर किया, महाराज की सेवा का जिंदगी भर भाव किया, तुम्हारी शक्तियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हैं। और माँ बाप से, गुरु से सेवा कराने का भाव आया तो माइनस मार्किंग होती है। तो जैसे गुरु का बना हुआ आहार अभिशाप है, ऐसे ही शादी ब्याह होने के बाद माँ बाप का बनाए हुई कमाई, माँ बाप की सेवा, माँ की रोटी भी अभिशाप है। फिर तुम्हें बना के खिलाना है, क्योंकि बड़ों के अंदर एक नकारात्मक शक्ति होती है। बड़े उसका वो करते नहीं हैं, होता है। मैं उस शक्ति को बता रहा हूं जो नेचुरल वस्तु में है, वस्तु की भावना नहीं। बड़े लोग कभी अभिशाप नहीं देते,
बड़े लोग छोटों की सेवा करके दुखी नहीं होते, नहीं होते, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपना एक कर्तव्य मान के कर लेते हैं, एक तुम पे दया करके कर लेते हैं, वो कभी अभिशाप देते नहीं। मैं उस शक्ति को बताना चाह रहा हूं जो नेचुरल रूप से हर वस्तु के अंदर विद्यमान है। बस इतना सोचना है, यह वस्तु तुमसे बड़ी है या छोटी है, बड़ी है या छोटी है। यदि छोटी है तो उसकी सेवा को स्वीकार जरूर करना, शक्तिहीन है तो उसकी सेवा को जरूर स्वीकार करना। यदि कमजोर है, वो थोड़ी भी तुम्हारी सेवा करना चाहता है तो जरूर स्वीकार करना। पुण्यहीन की सेवा को नहीं ठुकराना। पुण्यहीन कोई तुमसे तुम्हारा कोई काम करना चाहे, बड़ों के लिए कहा, पुण्यहीन काम करना चाहे तो उसे मना नहीं करना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है कि तुमने अपने से छोटे की सेवा स्वीकार कर ली। छोटे की सेवा स्वीकार, तुम करवाना नहीं, करवाने का भाव कर सकते हो। जो मेरे से, मैं पुण्यवान हूं, कोई पुण्यहीन यदि मेरी संगति में आ जाए, पुण्यहीन यदि मेरे काम आ जाए तो मैं उसके खजाने भर दूंगा। ऐसा भाव करना। कोई पुण्यहीन मेरे दरवाजे आ जाए, पुण्यहीन कोई मुझे जय जिनंद कर ले, पुण्यहीन व्यक्ति यदि मेरे से कोई अपेक्षा कर ले, पुण्यहीन यदि मुझे थोड़े भी मेरे से अपेक्षा हो, थोड़ा सा भी मैं उसके काम आ जाऊं तो बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हारे लिए तो क्या काम है? तो बड़ों के लिए कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, वो स्वीकार करना है, लाभ हो या ना हो। यही यदि बड़ों ने तुम्हारी स्वीकार कर लिया। मुनराज को कहा, तुम श्रावकों के लिए ये श्रावक पुण्यहीन हैं, आप महान हैं। तुम्हें जिस समय तुम आहार को जाओ, इनको हार नहीं कराना, ये हार देने आए, स्वीकार कर लेना, यही बड़ों की सबसे बड़ी सेवा है। जिस समय बड़े छोटों की सेवा स्वीकार कर लेते हैं, यही सबसे बड़ा वरदान बड़ों का होता है। सबसे बड़ा वरदान बड़ों का होता है। पुण्यवान महान व्यक्ति मात्र इसलिए महान है कि वो छोटों की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। और यही गुण यदि बड़ों में विद्यमान है तो आप भी यही सोचना कि जब भी तुम बड़े तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लें तो अपने आप को भाग्यशाली मानना। इन बड़ों ने हमारी जिंदगी को आबाद कर दिया क्योंकि मेरा सेवा स्वीकार कर दिया। ये गुण होना चाहिए। हम लोग बहुत नए नए थे, उम्र मुश्किल से 22-23 साल की होगी जब क्षुल्लक दीक्षा हुई, तो हम लोग भैयावृत्ति नहीं कराते थे। जरूरत भी नहीं थी, यंग थे और गुदगुदी भी लगती थी। पूरी बात नहीं बता रहा हूं, उसका एक पॉइंट जो आज समझ में लाए। हम लोग बंद का चटाई ओढ़ करके बैठ जाते थे, किसी से भैयावृत्ति नहीं कराना। और कोई भैयावृत्ति, जैसे भैयावृत्ति का समय होता था, हम लोगों का एक कोड था, कमठ आ गया।
और कमठ शब्द कहते ही हम पूरे महाराज लोग तुरंत चटाई में छुप जाते थे और सारे कमठ आचार्य पे टूट पड़ते थे। कमठ है ना, हमारे कमठ कह रहा हूँ उस समय। एक बार आचार्य से कहा, महाराज जी ये नए नए छुल्लक बने हैं, इनको आपने इतनी बड़ी सामायिक कैसे दे दी? शाम को सामायिक बढ़ जाते हैं, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, इतनी लंबी सामायिक तो आप भी नहीं करते। इतनी लंबी सामायिक शुरू से, अभी नए नए छुल्लक हैं, इनको इतना लंबी सामायिक, ये तो ठीक बात नहीं है। आचार्य ने कहा ये छोकरे मुझे बदनाम करेंगे, ये कहेंगे देखो आचार्य शिष्यों के प्रति कितने कठोर हैं। तो आचार्य ने इशारा कर दिया, चटाई हटाओ, देखो क्या कर रहे हैं। तो चटाई हटा के क्या देखना, कोई सामायिक मामक थोड़ी कर रहे थे। चटाई में एक होल कर लिया था, उसमें से देखते रहते कमठ गए या नहीं। और एकदम आचार्य ने इशारा कर दिया, चटाई हटाई, हम लोग ऐसे ही सोते थे सब पास में, और हम लोग तो आराम से टिके बैठे थे। काहे की सामायिक, इतनी कोई सामायिक की जाती 10 बजे तक कोई। अरे अच्छा, लोगों ने कहा महाराज जी आप लोग, हम तो समझ रहे सामायिक कर रहे इसलिए नहीं बोल रहे। और उन्होंने बहुत जोर से पैर पकड़े, इतनी गुदगुदी आई कि हंसी आ गई, रोना आ गया, हंसी नहीं रोना आ गया। सवेरे आचार्य के पास गए, मैंने कहा आचार्य से हम लोग अभी बहुत, हम बूढ़े नहीं हैं, हम लोगों को भैयावृत्ति की जरूरत नहीं। तो उस समय आचार्य ने क्या कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या? अब सन 80 में आचार्य से भी तो 80 की बात है। मैंने कहा नहीं महाराज ये नहीं बोल रहा हूं। क्या शब्द आचार्य ने कहे? बोले नहीं, साधु का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, पुण्यहीन व्यक्ति आए और यदि वो सेवा करना चाहे तो उसकी सेवा को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा गुण है। वो तो सामायिक कर नहीं पाएगा, वो तो तपस्या कर नहीं पाएगा। 24 घंटे में किस बहाने से 2 मिनट तुम्हें छू पाएगा? मुझे भी भैयावृत्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 मिनट छूने से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? इनकी बिगड़ी सुधरती है। वो प्रसंग मुझे याद आया। तो बड़ों का ये जो गुण है, ये मत समझो कि बड़े कोई काम के नहीं हैं। बड़ों ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ा उनका काम। दूसरा बात, इनके पास एक उनको करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, सिद्ध भगवान किसी काम के नहीं है, किसी के कोई काम के नहीं है, लेकिन उनमें एक गुण है, अपोजिट। देखो ये नकारात्मक हो गया, इतने शक्ति संपन्न होकर के, इतने शक्ति संपन्न होकर के भी किसी काम नहीं आते। अव्याभास सुख होकर किसी को सुखी नहीं करते। ये उनकी नकारात्मक शक्ति है। लेकिन सकारात्मक शक्ति देखो कितनी जबरदस्त है। वे किसी काम में नहीं आते, किसी का कुछ करते नहीं, वो किसी की खबर रखते नहीं। तो मरो, जियो तो जियो, उनको कुछ नहीं पड़ी है। जैसा निर्दयी, ऐसी नकारात्मक शक्ति उनकी। दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए। बताओ भैया, किसी के अंदर यदि किसी के दुख दूर करने की शक्ति हो और वो नहीं करे तो निर्दयी है कि नहीं? सारे संसार के दुख दूर करने की ताकत उनमें है और उनको खबर ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये दुर्गुण सबसे ज्यादा सिद्ध परमेष्टि में है। ये दुर्गुण सिद्ध परमेष्टि में है। कोई लेना देना नहीं,
काले कल्प सते पिछा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। 3 लोक में उथल पुथल हो जाए, उल्टा सीधा कर दे, सिद्ध भगवान कोई खबर नहीं, कोई मतलब नहीं। अपन लोग तो किसी को दुखी देखकर कम से कम कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, आंख में आंसू, तो उनका तो कुछ नहीं होना। जो जितना बड़ा आदमी रहेगा उसमें ये नकारात्मक दुर्गुण होता है। इसलिए दोनों तरफ से हमें कोई कार्य उनसे करवाना नहीं और वे करेंगे नहीं। अब उनकी पॉजिटिव शक्ति देखो कितनी जबरदस्त है, कितनी पॉजिटिव। वे कुछ करेंगे नहीं, वे खबर रखेंगे नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, उनके जीने नहीं कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके नाम मात्र में इतनी ताकत है कि सारे संसार के दुख दूर हो जाते हैं। ये बड़े आदमी की पॉजिटिव शक्ति है। कितनी बड़ी पॉजिटिव शक्ति है उनके नाम मात्र में। उन्होंने कुछ किया नहीं, उनको कोई पता नहीं। जो व्यक्ति दुनिया में किसी के काम नहीं आता हो, फिर भी बड़ा हो, फिर भी नाथ हो, और काम किसी के आता नहीं है, मानवा समझ लेना उसका जो नाम है, उस नाम में भी इतनी ताकत आती है कि शायद वो भी जितना कार्य करते नहीं कर पाते जितना उनका नाम करता है, पूजा करते हैं। सिद्ध भगवान ने 700 कोड़ियों के कोड़ दूर नहीं किए, सिद्ध भगवान के नाम ने कोड़ियों के कोड़ दूर किए। जिनके नाम में इतनी ताकत आ जाए वो है महान आदमी, वो है महान शक्ति। दोनों नेगेटिव बन रहे हैं। वो किसी का काम करता नहीं और उसके नाम से बिगड़े हुए सारे काम हो जाते। इसलिए हर वस्तु की हमें 2 शक्तियां देखना है। संसार की कोई वस्तु नुकसानदायक नहीं और कोई वस्तु फायदेमंद नहीं। हर वस्तु के अंदर 2 पहलू है। नजरिया हमें बनाना है कि हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। आपका नजरिया क्या है, आपकी दृष्टि क्या है। संसार को बुरा ना कहो और भला भी मत कहो, ये बुरा भी है और भला भी है। तुम्हारी दृष्टि किस पे जा रही है, तुम्हारी दृष्टि के ऊपर आश्रित है। कुछ नहीं है संसार में, कोई राग नहीं है, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो राग पैदा करती हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो देश पैदा करती हो, कोई भी वस्तु नहीं। राग और देश हमारी आत्मा की उपज है, हमारी आत्मा में से प्रकट होता है, हम पैदा करते हैं। जहर बुरा नहीं है, जहर हमारे लिए है। हम व्यक्तिगत सापेक्ष देखते हैं तब बुरा भला होता है। सांप से पूछो जहर उसके लिए कितना अच्छा है, सांप से पूछो जहर कितना अच्छा है, वो कहता है जहर ही मेरी जिंदगी है, जहर से मैं जिंदा रहता हूं, जहर के कारण लोग मुझे मारेंगे नहीं। वो जहर उसके लिए वरदान है, हमारे लिए अभिशाप है। हम पर चतुष्टय की अपेक्षा से देखते हैं। प्रत्येक वस्तु को तत्व चिंतन, जो मैंने कहा था, तत्व दृष्टि, उपकारी दृष्टि, उपादेय दृष्टि, ये 3 दृष्टि रखना। 3 दृष्टि रखना। प्रारंभ में तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि से वस्तु के दोनों पहलू को देखो, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू। वस्तु क्या है वह देखो, वस्तु के स्वचतुष्टय देखो। आप अपनी अपेक्षा से मत देखो, जहर को अपनी अपेक्षा से मत देखो, सांप बन करके देखो। मच्छर तुम्हें काट रहा है ये मत देखो, तत्व दृष्टि। मच्छर के छह चतुष्टय बन के देखो, काश तुम मच्छर होते तो क्या करते। मच्छर तुम्हें काट रहा है ना, तत्व दृष्टि लाओ, तत्व दृष्टि लाओ। यदि मच्छर के स्थान पर आप मच्छर होते तो क्या करते हैं? बस तत्व दृष्टि हो गई।
स्व चतुष्टय तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मच्छर है, काटेगा। बिच्छू बन के देखो, बिच्छू पे क्रोध आता है, बिच्छू डंक मारता है, तुम होते तो क्या करते? सांप काटता है, तुम होते तो क्या करते? जहर मारता है, तुम जहर होते तो क्या करते? कांटा दुख देता है, तुम कांटा होते तो क्या करते? स्व चतुष्टय। जितनी संसार की वस्तुएं हैं, तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टा स्व चतुष्टय की दृष्टि से देखता है। मेरी दृष्टि में यह क्या है? नहीं, उसकी दृष्टि में वह क्या है। तत्व दृष्टि का अर्थ है याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञान। सांप की दृष्टि से पूछो कि जहर कैसा है, बिच्छू से पूछो डंक मारना कैसा लगता है, मच्छर से पूछो कि तुम कैसे हो। तुम बन जाओ तद्रूप, जितना भी तुम्हारे लिए बन सको। कुत्ता गंदा होता है, तुम होते तो? शुगर गंदा होता है, तुम होते तो? जल्दी बोलते जाओ। वही करते कि कुछ अच्छा करते हैं? स्व चतुष्टय। शुकर की पर्याय का स्व चतुष्टय, कुत्ते की पर्याय का स्व चतुष्टय, कीड़े की पर्याय का स्व चतुष्टय, नारकी की पर्याय का स्व चतुष्टय, पुद्गल का स्व चतुष्टय, सबका स्व चतुष्टय देखो। और स्व चतुष्टय जब तुम्हें देखने में आ जाए, स्व चतुष्टय अपना ही नहीं, प्रत्येक वस्तु का स्व चतुष्टय का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। और जैसे तुम स्व चतुष्टय को विस्तार करोगे, तैसे आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, आपका पक्षपात खत्म हो जाएगा, आपके राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। आप कहोगे कि नहीं, स्व चतुष्टय क्या बोलता है। ये तत्व दृष्टि, पहली तत्व दृष्टि लाओ। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है, सबसे लास्ट में रखा है। अरे सबसे पहले ब्रह्मचर्य बताना चाहिए था, नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत साथ में रखा है। जिसके पास 10 धर्म आ चुके हैं वही ब्रह्मचर्य का आनंद लेगा, अन्यथा जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाले नरकों में पड़े। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत से कोई गुण स्थान नहीं बढ़ता, ब्रह्मचर्य व्रत से कोई विशुद्धि नहीं बढ़ती। एक ब्रह्मचारी गुण स्थान नहीं बढ़ा सकता, और एक ब्रह्मचारी नहीं है और 12 व्रत ले लिए, उसका पंचम गुण स्थान हो जाता है। क्या गजब की बात की। एक ग्रस्त है, ब्रह्मचार्य व्रत नहीं है, सुधार संतोष व्रत है, और 12 व्रत ले लिए, पंचम स्थान में पहुंच गया। और जिसने 12 व्रत नहीं लिए, बचपन से बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन 12 व्रत नहीं है, उसका चौथा गुण स्थान ही रहेगा, असंयमी ही रहेगा, वृत्ति की कोटि में नहीं आता। अखंड ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी में कोई दोष नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन गुण स्थान नहीं बढ़ेगा तुम्हारा, और 2 प्रतिमाधारी का गुण स्थान बढ़ जाएगा। अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, जैन दर्शन में एक नारद होते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य होता है, मन में भी विकार नहीं आता उनको, कभी स्त्री जाति को कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।